आज संगत जी प्यार से कहना था निरंकार जी। आज का शीर्षक है मानने से बदलती है तकदीर। दास ने अपने जीवन के अनुभव से यही सीखा है कि सतगुरु का वचन अटल होता है। जीवन में जब जब हम सतगुरु का वचन मान पाते हैं, तब तब विपदाओं, दुखों और अनहोनी घटनाओं से बच जाते हैं। और अगर वचन की कहीं कोई अवहेलना हो जाती है, तो समझो इससे अधिक दुर्भाग्य और कोई नहीं। दास अपना निजी अनुभव आपके समक्ष सुना रहा है। यह बात वर्ष 1977 के दिसंबर माह की है। मुंबई का समागम संपन्न हो चुका था। दास की रेलवे की टिकट रिजर्व थी। जिस दिन मुंबई से चलना था, उस दिन हुजूर ने दास को बुलाकर कहा कि आप अपनी रेल की सीट प्रधान जी को दे दो, ताकि वह आराम से दिल्ली पहुंच जाएं, और आप कार से चले जाना। दास आदेश सुनकर नतमस्तक हो गया। हुजूर का ध्यान था कि सुबह सवेरे मंडल की सफेद बस और कार साथ साथ इकट्ठे ही मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो जाए। परंतु हरिमोहन शर्मा जी ने अपनी दलील देते हुए कहा, बाबा जी, ध्यान है कि मैं शास्त्री जी, कुलदीप और लद्या ड्राइवर रात को ही निकल पड़ते हैं, ताकि समय से दिल्ली पहुंच जाएं। वहां मैंने पटेल नगर चौधरी साहब के लड़के की शादी में शामिल होना है और लावे पढ़नी है। कुलदीप जी और लद्या जी बारी बारी से गाड़ी चलाते रहेंगे। पर यह देखा है कि अगर गुरसिक गुरु का संकेत न समझे और गुरु के वचनों की तरफ कोई विशेष ध्यान न दे, तो गुरु चुप हो जाता है। हुजूर बाबा जी ने संकेत दिया कि समागम के समय ड्राइवर भी पूरी नींद नहीं ले पाते, इसलिए रात को आराम करके सुबह सफेद बस और कार साथ साथ निकल जाएं। मगर शर्मा जी ने बाबा जी को रातों रात निकलने के लिए मना लिया। हम रातों रात चल पड़े। अजमेर से कुछ आगे निकले ही थे कि ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई और कार सीधी ट्रक से जा टकराई। शर्मा जी के नाक पर चोट आ गई और कार की छत का सामान और दरवाजा लगने के कारण दास भी बेहोश हो गया। लोगों ने जल्दी जल्दी पास के छोटे से अस्पताल में पहुंचाया। इस अस्पताल वालों ने फर्स्ट एड देकर अजमेर अस्पताल की ओर भेज दिया। जब दास को होश आया तो दास ने शर्मा जी को विनती की कि अस्पताल वाले हमें दाखिल कर लेंगे। दिल्ली खबर पहुंचते ही सभी घबरा जाएंगे। कई महापुरुषों को यहाँ आना पड़ जाएगा, इसलिए यहाँ से भवन जाना ही ठीक रहेगा। यह सोचकर हम चुपचाप रिक्शा में बैठे और अजमेर भवन पहुंचे। आगे मंडल की सफेद बस खड़ी थी, जिस पर सवार होकर हम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रास्ते में दास ने अपने मन को बार बार टटोला कि गुरु का वचन काट कर क्या मिला। अगर एक गुरसिक जिद कर रहा है और अपनी अकल के अनुसार फैसला ले रहा था, तो कम से कम बाकी तो इस पर दृढ़ रहते कि वचन को मानने में ही फायदा है। जिस सफेद बस के साथ साथ चलने का आदेश आया था, अब भी तो हम उसी बस के द्वारा यात्रा कर रहे थे। जल्दी करने का परिणाम यह हुआ कि गुरु मत के टेस्ट में सफलता न मिली और शारीरिक कष्ट भी मिला। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। साध संगत जी, दास के अपने साथ घटित यह घटना इस सत्य की साक्षी है कि गुरु का वचन और गुरसिक का मनन जब मिल जाए, तो गुरसिक बहुत सुख पाता है और आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। बात 1989 की है। सतगुरु बाबा जी और पूज्य निरंकारी राजमाता जी साथ साथ प्रचार यात्रा करते करते हैदराबाद पहुंचे। हुजूर बाबा जी ने आदेश दिया कि शास्त्री जी, आप यहाँ से दिल्ली वापस चले जाएं।
आज रात की ही टिकट का प्रबंध कर लें। दास की तुच्छ बुद्धि में इस आदेश का यह कारण समझ नहीं आ रहा था। फिर भी दास ने सिर झुका दिया। यह बात जब साथ यात्रा कर रहे उन अन्य सदस्य को मालूम हुई तो पूज्य पुरी साहब, अनुराग तन्हा और अन्य महापुरुषों ने दास को सलाह दी कि मैं हुजूर से विनती करूं कि कुछ दिन का कार्यक्रम रह गया है, क्यों न सभी इकट्ठे ही वापिस जाएं। किसी के ध्यान में शायद यह भी आ गया हो कि शास्त्री जी से रास्ते में कहीं कोई भूल न हो गई हो, जिस कारण बाबा जी यहीं से इन्हें वापिस भेज रहे हैं। कई महापुरुषों ने मिलकर ममतामयी राजमाता जी के माध्यम से बाबा जी को मनाने के कई प्रयत्न किए। राजमाता जी स्वयं भी हैरान थे कि यह महात्मा तो हर स्थान पर हमारी टूर पार्टी और अन्य संतों के लिए सहायक सिद्ध होता है, फिर बाबा जी इसे ही वापिस क्यों भेज रहे हैं। एक दो महापुरुषों ने बहुत जोर देकर कहा, माता जी हुजूर से विनती करके देख लीजिए। बच्चों की तसल्ली के लिए माता जी ने बाबा जी के चरणों में विनती की तो हुजूर ने कहा, शास्त्री जी को मैं दिल्ली इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि वहाँ इनकी सेवा की आवश्यकता है। कई बार टेलीफोन पर मैसेज आदि देने होते हैं या फिर ऐसे कुछ काम होते हैं जो कोई जिम्मेदार महात्मा ही कर सकता है। इस समय इनकी आवश्यकता टूर पार्टी से ज्यादा दिल्ली में है। मेरे साथ तो चड्ढा साहब भी हैं, वह सारा प्रबंध भी देख सकते हैं और संतों को संदेश देने का हुनर भी जानते हैं। फिर पूरी साहब भी हैं। इस समय दिल्ली दफ्तर में शास्त्री जी का होना बहुत जरूरी है। माता जी ने सिर झुका दिया और कमरे से बाहर आकर मुझसे हंसकर कहने लगे, शास्त्री जी, आपका दाना पानी दिल्ली का है, वहाँ की सेवा आपको बुला रही है। दास ने ममतामयी माँ के चरण पकड़कर विनती की, मैं तो पहले ही तैयारी कर रहा हूँ। नौकरी क्या और नखरा क्या, सेवा क्या और मन मर्जी क्या। सेवा हुक्म में होती है, न कि अपनी इच्छा अनुसार। इसलिए दास को जहाँ भी रखो, दास की उंगली पकड़ कर रखना। दास ने उसी रात गाड़ी पकड़ी। लगातार टूर करने के कारण कई दिनों की बेआरामी और थकान गाड़ी में ही दूर कर ली। एकदम तरोताजा होकर दिल्ली पहुंच गया। दूर टूर पार्टी महाराष्ट्र का टूर करके नागपुर से होते हुए दुर्ग पहुंच गई। दुर्ग में तो पहले ही बाबा जी, माता जी और संत महापुरुषों पर घातक हमला करने की सभी तैयारियां हो चुकी थी। साजिश के अनुसार पूरी योजना बनाकर गाड़ियों पर हमला किया गया। इस घटना में बहन नीलम जी ने शहीदी पाई। तनाव भरा वातावरण बन गया। बाबा जी को दुर्ग में ही बाकी का समय रेस्ट हाउस में गुजारना पड़ा और फिर सरकार की ओर से निरंतर की गई प्रार्थना को स्वीकार करते हुए आप भोपाल से हवाई जहाज के द्वारा दिल्ली पहुंच गए। इन परिस्थितियों में इस घटना के संबंध में जो सेवाएं दास को दिल्ली में निभाने का अवसर मिला, उन्होंने एक बार फिर दास का रोम रोम इस अंतर्यामी त्रिकालदर्शी सतगुरु के सम्मुख झुका दिया, जो सब कुछ पहले जानते हुए भी निरंकार की लीला में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि उसे स्वीकार करने का उपदेश दूसरे को भी देता है और स्वयं भी करता है। दास सोचने पर विवश हो गया कि सतगुरु का यदि हुक्म मान सके तो भी धन्यवाद इसी का है जो मानने की शक्ति प्रदान करता है। साथ संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।